तक ने प्रधानमंत्री तक ने इस बयान दिया और कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। लेकिन 5 दिन के बाद ही पाकिस्तान राजी हो गया कि भारत के साथ वो मैच खेले रही है। वही बांग्लादेश जिसमें इनकी सेना रेप करती है, बलात्कार, लेकिन ये सिर्फ एक छलावा था, जैसा पाकिस्तान का नेचर है। कभी चाइना को छलावा देके अमेरिका की गोद में, कभी अमेरिका को छलावा देके चाइना की गोद में। ये पाकिस्तान का अपना एक नेचर है, ऐसे है ही नहीं। जो भी है वो मांगे टांगे के हैं, वो भी वो खर्च नहीं कर सकते। तो वो ज्यादा देखा जाता है, वर्ल्ड कप के फाइनल से ज्यादा देखा जाता है। और इस भारत बोल देता है भैया मुझे कोई परहेज नहीं है, खेलने खेले नहीं खेलने हैं। स्टैंड भी क्लियर रहा है कि वो कभी भी बायलैटरल मैच इनके साथ नहीं खेलेगा। अब उसके तैयार हो जाते हैं कि हाँ लो हम इतने आतंकवादी जनरेट कर देते हैं, लेकिन रेवेन्यू के मामले में पहले टास्क के बाद जो है वो हाथ मिला जाएगा, भारत हाथ नहीं मिलाता। तो आईसीसी ने बोला ये तो भारत का अपना निजी मैटर है, वो देखेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं बोली चाला। कहते हैं पैसों की मां पहाड़ चढ़ती है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप बाहुबली भी हैं और आपकी बात में वजन भी है, भले वो बातें झूठी ही क्यों ना हो। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके एक हाथ में कटोरा है, दूसरे हाथ में विक्टिम कार्ड। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां की इकोनॉमी नहीं बल्कि टेररिस्ट के कारनामे विश्व फेमस है। पाकिस्तान अभी तक भारत के साथ मैच न खेलने की एक राग अलाप रहा था। उनके छुटभैया नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इस बयान दिया और कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। लेकिन 5 दिन के बाद ही पाकिस्तान राजी हो गया कि भारत के साथ वो मैच खेलेगा। अब आप सोचिए इस बात को, जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को बोल रहा हो कि भारत के साथ पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, उसके 5 दिन बाद ही क्रिकेट टीम भारत के साथ खेलने के लिए उसकी राजी हो जाती है। जब वहां के प्रधानमंत्री ने इस बात को अनाउंस किया तो वहां पे लोगों ने टेबलें पीटी और टेबल इस खुशी में पीटी गई कि वाह हमने भारत को बेइज्जत कर दिया है, हमने भारत को जलील कर दिया है। और वो खुशी ऐसी थी कि जैसे पाकिस्तान की टूटी हुई टांगों वाली आर्मी कटे हुए चांद पर जीत हासिल कर लिया हो। टेबलें पीटी गई इस खुशी में कि हमने तो भारत को जलील कर दिया। लेकिन 5 दिन बाद ही पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड भारत के साथ खेलने पे राजी हो जाती है। तो इसके पीछे के क्या रीजन है? तो हम बात करेंगे इसके पीछे के 2 रीजन, जो प्रमुख रीजन है। पहला है दुबई कनेक्शन और दूसरा है पैसे। पैसे की नाम सुनते तो वैसे ही पाकिस्तानियों का जो लार है वो टपकने लगता है कि पैसे कहाँ जाए। ये इतने भिखारी हैं कि यदि ऊपर से कोई प्लेन जाता है ना तो ये ऊपर भी देखते हैं कि काश कुछ पैसे गिरा दे, और वही इतने बड़े मैच से आने वाले पैसों को कैसे छोड़ देता। और इनका धुरताई देखो, इनकी धुरताई ये रही कि ये क्या बोले कि हम बांग्लादेश के सॉलिडेरिटी में ये मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि बांग्लादेश हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड कंट्री है। वही बांग्लादेश जिसमें इनकी सेना रेप करती है, बलात्कार करती है, लोगों को मारती है, काटती है और भारत आके बचाता है, आज वही पाकिस्तान उसकी सॉलिडेरिटी की आड़ में भारत के साथ मैच न खेलने की बात करने लगता है। लेकिन ये सिर्फ एक छलावा था, जैसा पाकिस्तान का नेचर है। कभी चाइना को छलावा देके अमेरिका की गोद में, कभी अमेरिका को छलावा देके चाइना की गोद में। ये पाकिस्तान का अपना एक नेचर है जो विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। तो बात करते हैं क्रिकेट पे। वैसे तो पाकिस्तान में कहने के लिए बहुत कुछ है, जोकर कंट्री है जिसपे आप घंटों महीनों तक लगातार बात कर सकते हैं। तो छोड़ते हैं उसके, आते हैं क्रिकेट पे। तो क्रिकेट का हुआ इन्होंने बाइकआउट किया और इससे पहले एक घटना घट चुकी थी कि यूएई अपना $1 बिलियन जो इनको कर्ज में दिया था वो मांग लिया था। हमें 1 से 2 महीने के अंदर हमारे 6% की ब्याज के साथ में जो वापस कर दो। तो इनकी तो पहले से फटी पड़ी थी, पैसे दे कहां से, क्योंकि इनके फॉरेन एक्सचेंज में पैसे हैं ही नहीं। जो भी है वो मांगे टांगे के हैं, वो भी वो खर्च नहीं कर सकते, तो वो उसको यूएई को दे कैसे। और दूसरी बात थी कि जो ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने आईसीसी को बोल दिया कि भाई यदि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो जो ब्रॉडकास्ट का राइट है वो उसका प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि विश्व का ऐसा एक ही मैच है भारत और पाकिस्तान का मैच जो कि आईपीएल से ज्यादा देखा जाता है, वर्ल्ड कप के फाइनल से ज्यादा देखा जाता है और इससे ज्यादा कमाई होती है। ज्यादा कमाई मतलब आईसीसी की ज्यादा रेवेन्यू। तो ब्रॉडकास्टर ने इसको बोला कि कम हो जाएगा। आईसीसी अब दोनों टीमों से बात करती है। भारत बोल देता भैया मुझे कोई परहेज नहीं है, खेलने खेले नहीं खेलने हैं, अपनी अम्मा खुदवाएं। भारत साफ साफ बोल देता है। अब आईसीसी पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम को बुलाती है, इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद होते हैं और वहां पे बात रखी जाती है हाइब्रिड मॉडल की, कि हाइब्रिड मॉडल खेला जाए। क्योंकि भारत 2008 के हमले के बाद से पाकिस्तान जाना बंद कर चुका है, तो भारत भी हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलता है। कभी दुबई खेल लेता है, कभी श्रीलंका खेल लेता है, मतलब पाकिस्तान न जाके कहीं भी पाकिस्तान मैच खेल लेता है। और भारत का स्टैंड भी क्लियर रहा है कि वो कभी भी बायलैटरल मैच इनके साथ नहीं खेलेगा। अब उसके बाद
जब आईसीसी और ये सब तीनों बैठते हैं टेबल पे, तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ मांगे की जाती हैं। वो मांगे क्या थी? पहली मांग की जाती है कि भारत के साथ बायलेटरल मैच हो, जिसे आईसीसी मना कर देता है। दूसरी मांग की जाती है कि भारत का जो रेवेन्यू है उसको 39% मिलता है और हमें 5% मिलता है। तो आईसीसी बोलता है कि तुम भी अपने यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करो, तुम भी ले लो। लेकिन हैसियत तो इनकी है नहीं, इनकी हैसियत रेवेन्यू जनरेट करने की है नहीं। अब आईसीसी बोल देता है यदि आतंकवादी जनरेट करते तो भाई फौरन तैयार हो जाते हैं कि हाँ लो, हम इतने आतंकवादी जनरेट कर देते हैं, लेकिन रेवेन्यू के मामले में ये कर नहीं सकते। तो आईसीसी ने वो भी मना कर दिया। तीसरा शर्त था कि मैच के जीतने के बाद या टॉस के पहले, टॉस के बाद जो है वो हाथ मिलाया जाएगा। भारत हाथ नहीं मिला था, तो आईसीसी ने बोला ये तो भारत का अपना निजी मैटर है, वो देखेगा, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो पाकिस्तान सॉलिडिटी के लिए, बांग्लादेश के सॉलिडिटी के लिए मैच का बाइकआउट कर रहा था, वही पाकिस्तान उस मीटिंग में बांग्लादेश का पक्ष लेते हुए ये तक नहीं बोला कि बांग्लादेश को भी इस टीम में, इसमें शामिल किया जाए वर्ल्ड कप में। अब सोचिए कितनी निकृष्टता की बात है कि जिसके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है उसकी सेफ्टी की बात ही नहीं की जा रही है। हालांकि ये तो पाकिस्तान का नेचर है, बाय बर्थ नेचर है, क्योंकि उनका जन्म ही उसी आधार पर हुआ है। अब फिर उसके बाद आईसीसी वहां से आता है, तब इंटरव्यू होती है दुबई की। दुबई से एक फोन जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनके चेयरमैन को, वही जो ट्रॉफी लेके भाग गया था, ट्रॉफी जो चोर है, ट्रॉफी चोर को फोन जाती है और दुबई से कहा जाता है क्रिकेट आपको खेलना है। पाकिस्तान बोलता है कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, बाकी मैच हम खेल लेंगे, भारत में नहीं खेलेंगे और किसी देश के साथ खेल लेंगे, भारत के साथ नहीं खेलेंगे। दुबई का कहना था कि सुनो, हम तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें मैच खेलना है, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए अपना स्टेडियम दिया, तुम्हारे अंतर्राष्ट्रीय खेलों को जीवित रखने के लिए हमने अपना योगदान दिया और बहुत कुछ दिया। अब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, बहुत कुछ दिया, यानी इशारा साफ साफ था कि जो $1 बिलियन का लोन अभी तुम्हारे ऊपर बकाया है, जिसकी डिमांड हमने की है, वो भी है। अब जहां बात आती है पैसों की, तो पाकिस्तान का तो रवैया है कि यदि कोई प्लेन से ऊपर से भी उड़ रहा है तो पाकिस्तान वाले झांकते हैं कि भैया कुछ $2-4 गिरा दे। पैसों के लिए तो इनके यहाँ आर्मी तक बेच दी जाती है। अभी गाजा के लिए बेची जा रही है कि अमेरिका कुछ डॉलर दे देगा, अमेरिका से कुछ डॉलर लेके ये अपने ही मुस्लिम ब्रदरहुड अफगानिस्तान में अटैक कर रहे थे और करते रहते हैं। एक मिशनरी आर्मी की तरह इनकी आर्मी विदेशों से फंड लेती है और काम करती है। तो ये तो इनका पैसे के लिए रवैया है, न इनका कोई ईमान है, न कोई धर्म है, और न ही इनकी विश्वसनीयता है। कभी चीन की गोद में तो कभी अमेरिका की गोद में, कभी अमेरिका की गोद में तो कभी चीन की गोद में, ये चलते रहते हैं। तो इन्हें वहां पे ये बात को मानना पड़ गया कि यदि हम ऐसा कुछ करेंगे तो हो सकता है कि दुबई हमारे यहाँ लठ लेके आ जाए, भाई पैसे दे। तो ये इस बात पे राजी हुए कि हम हाइब्रिड मॉडल खेल लेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आती कि जिस पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अनाउंस कर चुका हो कि हम मैच नहीं खेलेंगे, वही पाकिस्तान अब भारत के साथ 15 तारीख को होने वाली मैच श्रीलंका में खेलेगी। ये तो है इनकी जलालत, ये है इनकी हलालत, इनकी इज्जत। जय हिंद, नमस्कार।